क्लास में कोई टीचर अगर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर जब आपको पूरी एक थ्योरी समझाता है तो आपको लगता है अरे यार बोर हो रहे हैं। वही फिजिक्स का टीचर जब आपको कहानी सुना के बताता है कि देखो अगर ऐसा होता है, आपने ये होते देखा होता होगा, है। तो कहानियाँ हमारे अवचेतन दिमाग में। अब ये है कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस कर दी, तो मैं राइटर हो अच्छा। गया। आप हमेशा सुनेंगे कि कहा जाता है ना कि बड़ा चौधरी बन रहा है, तो वो कोई हुँ। राजस्थान में ही थोड़ी कहा जाता है, हाँ, पूरे हाँ, पूरे हाँ। देश में कहा जाता पूरे है। देश में। तो बड़ा चौधरी वही बन रहा है ना जिसके पास पावर है कि डिसाइड करेगा कि नहीं तुम ये करो, तुम वो या तुम करो, देखो। है ना? तो वो इससे आया है, तो आपको चौधरी मुसलमानों में भी मिलेंगे, आपको चौधरी बनियों में मिलेंगे, राजस्थान में जैन है बहुत सारे चौधरी। जिस चीज़ को आपको रोज़ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा सही बात। मतलब कहने की बात है अगर आपको मतलब बाथरूम जाना पड़ता है ना ठंड में रात में, उसमें मज़ा नहीं आता मज़ा यार लेकिन ठीक है। सही बात है। लेकिन जो काम आपको ज़बरदस्ती करना है, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। नहीं, तो आप उस सिचुएशन में आने के लिए तैयार तो आपको होना पड़ेगा और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि भैया मेरी उम्र जब मैंने छोड़ी थी 43 थी मेरी हुँ, उम्र। हुँ, हुँ। तो जो भी राइटिंग करना चाहते हैं, राइटिंग छोड़िए यार, जो करना है आपको पॉडकास्ट आपकी तरह कोई पॉडकास्ट करना चाहता है, यार तैयारी आपको करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। आपको बात कैसे करना है, आपको सवाल पूछने हाँ, हैं, आपको ये सारा सेटअप जैसे आप जैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा दूसरे बहुत कर रहे हैं, तो आप अलग क्या अलग करेंगे? क्या करें? आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आपकी वो स्पेशलिटी आप ही क्रिएट करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे शो में और आप देख रहे हैं द टॉक स्पेयर और मैं हूं आपका होस्ट टिकेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको मालूम है, हम हमारे पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो लोगों के प्रेरणा स्रोत हों, जो लोगों को एक उम्मीद देते हों, लोगों के लिए, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया हो। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के साथ-साथ एक लेखक भी है। उन्होंने अपनी छात्र राजनीति के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। बहुत सारे लेख उनके प्रकाशित होते हैं। तमाम तरह की पत्रिकाओं में, अखबारों में उनके लेख छापे जाते हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर नवीन चौधरी जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और सर कैसा चल रहा है सब? जयपुर में यार जब भी आता हूँ तो अच्छा ही होता है, मतलब अपना जो घर है, अपना शहर है, वहाँ सब अच्छा लगता है। अच्छा सर। तो सर मैं आपका पूरा प्रोफ़ाइल देखा, जी, पूरा ढंग से पढ़ के आए हैं आपके बारे में क्योंकि और जी। बहुत सारी क्वेश्चन्स की लिस्ट है और आपसे कम से 1 डेढ़ घंटे हमें पकड़ के रखना है, आपको छोड़ना ज़रूर, नहीं ज़रूर। है। मैंने पढ़ा आपके बारे में और देखा कि सर आप एक मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल थे और बहुत अच्छी जगह थे। तो आपका कैसे ये प्रेरणा मिली लेखन की सर? उसके बाद आपने 3-3 बुक लिख डाली। पता है ईमानदार आंसर तो ये है कि मुझे खुद ही नहीं पता हाँ, ये होता है सर, होता है। कि कैसे हो गया, जादू हो हुँ, गया। लेकिन एक चीज़ होती है मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप हमेशा कहानियाँ कहते हैं। मार्केटिंग को हुँ। लोग समझ नहीं पाते। मार्केटिंग और सेल्स में लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। तो मार्केटिंग हो या सेल्स हो, हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं। तो कहानी जो है वो कहीं न कहीं आपके जीवन से जुड़ी है। हम जो भी कहानी बताएँगे आपको, वो आपके जीवन से जुड़ी कहानी होगी। जब भी हुँ, कोई विज्ञापन बनता है, वो जीवन से जुड़ा है। जीवन से जुड़ा तो होता कहीं न कहीं एक मार्केटिंग वाला, कहानी कहने वाला आदमी तो हमेशा से होता है वो। है। हुँ, हुँ। अब ये है कि वो कैसे कहेगा? सही। कैसे कहानी कहनी है, ये कोई राइटिंग में कह रहा है, कोई किसी और मीडियम से कह रहा है। तो मैं ब्लॉगिंग जो थी उससे शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि राइटिंग का मेरा फ्लेयर है। हुँ, हुँ। वीडियो की मैं कोशिश अभी भी करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर मुझे अभी मज़ा आता है कि अगर मैं उसको एक पैराग्राफ जब लिख दूँगा ना, तो मुझे अपनी बात कहने में ज़्यादा कहने में मज़ा आता है, बजाए कि मैं उसको वीडियो बनाऊँ। वीडियो बना। तो वो एक हुआ, एक किताब आई, एक्सीडेंटली अच्छी चल गई, तारीफ़ की, फिर मैंने दूसरी लिखी, हुँ, हुँ। तो मैंने कहा एक ने की है तारीफ़ तो दूसरी लिख दो अब। दूसरी भी तो तो दूसरी की भी तारीफ़ हो गई, मैंने कहा अब तो भाई राइटर हो गया, तीसरी भी लिखी जाएगी, तो मैंने कहा अब तीसरी भी लिख डालो, हुँ। तो अब चौथी भी लिखूँगा मैं। तो आपका सर जैसे बैकग्राउंड तो कॉमिक्स से था, जी। फिर साहित्य में, लिटरेचर में कैसे? यार साहित्य क्या है, हम सबके जीवन का हिस्सा है, हम उसको माने ना माने। साहित्य और पॉलिटिक्स ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा है। आप जब छोटे होते हैं तो आपको छोटी-छोटी कविताएँ सिखाई जाती हैं हुँ, हमेशा, हुँ, हुँ। और हम सबका साहित्य से वो परिचय होता है। हालाँकि मैं बहुत कविता विरोधी हूँ, लेकिन कहानियाँ, हमें दादी-नानी की कहानी की हमेशा बात हुई, क्या है ये सब साहित्य का हिस्सा है। कहीं न कहीं हम कहानियों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनाएँ और उससे जोड़ें। तो कहानी हमारे अवचेतन दिमाग में हमेशा से हमेशा है, से। हर आदमी के दिमाग में। इसीलिए आप देखो कि अगर आप क्लास में कोई टीचर अगर आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा है, फिज़िक्स पढ़ाने वाला टीचर जब आपको पूरी एक थ्योरी समझाता है, तो आपको लगता है अरे यार बोर हो रहे हैं। वही फिज़िक्स का टीचर जब आपको कहानी सुना के बताता है कि देखो अगर ऐसा होता है, आपने ये होते देखा होता है। होगा, तो कहानियाँ हमारे अवचेतन दिमाग में। अब ये है कि कुछ लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं,
तो मैंने प्रैक्टिस कर दी, तो मैं राइटर हो अच्छा, गया। जिसने प्रैक्टिस नहीं की, वो नहीं हुआ। नहीं हुए। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप भी 2 किताब लिख दोगे। तो आपकी सर एक बुक थी जनता स्टोर का जो जी, सबसे पहली बुक थी और टॉप 10 बेस्ट सेलर में भी रही है वो। तो सर उसमें आपने राजनीति छात्र राजनीति के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई। आपके बारे में पढ़ा जब देखा तो आपने भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। तो सर आप चुनाव लड़े, फिर आपने लेखन किया या फिर वो जो कैरेक्टर उसमें है वो आप ही हैं क्या सर? ये बड़ा दिमाग में चला क्योंकि हमने वो बुक पढ़ी तो हाँ। हम मैं बोला सर से ज़रूर पूछेंगे इस क्वेश्चन को। अक्सर ऐसा होता है कि पहली किताब में कहीं न कहीं आप होते हैं, हुँ, पर वो कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। ऐसा लोग अच्छा। मानते हैं मैं हूँ क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा और हाँ, कई घटनाएँ मेरे आस-पास की घटनाएँ हैं, हुँ, उस हुँ। दौर की घटनाएँ हैं, तो लोग मानते हैं कि आपने शायद ऐसा कहा होगा। पर ऐसा नहीं है, वो एक कहानी है। उस कहानी को देखिए आज जो बच्चा है, ये कहानी है 95 से 2000 के बीच की हुँ, कहानी, हुँ, ठीक हुँ। है? मेरे 50% पाठक 99 के आस-पास पैदा ही हुए हैं, 99 2000 में पैदा हुए हैं वो। पैदा हुए। उन्होंने इस कहानी को पढ़ा, उनको लगता है कि उनकी आज की कहानी है। तो अगर ये उनकी आज की कहानी है, तो ये मेरी कहानी नहीं हो सकती है। सही बात। ये कहानी जो है सबकी कहानी है। मैंने उस दृश्य को देखा, हर राइटर क्या होता है अनुभव से सीखता है। हमने चीज़ों का अनुभव किया, हम अपने रिश्ते में दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव को फिर हम व्यक्त करते हैं। राजनीति मैंने देखी, मैंने उसको अनुभव किया, फिर मैंने देखा कि जो मेरा अनुभव है और जो दुनिया का अनुभव है, उसमें क्या फ़र्क है, कहाँ पर क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। उसको जब आइडेंटिफ़ाई करके आप लिखना शुरू करते हैं, फिर आप कॉमन ग्राउंड्स पे लिखना शुरू करते हैं। क्या मैं कुछ नई चीज़ें बताऊँगा? हुँ, हुँ, जैसे उसमें नई चीज़ें आज के पाठक के लिए कि उसको नहीं पता हुँ। कि यार हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे। हाँ, हाँ, नहीं थे हम सर। लोग कैसे काम करते थे या ₹21 आउटगोइंग जब मोबाइल शुरू हुए ₹21 की हुँ, आउटगोइंग हुँ, होती हुँ। थी। तो आपने एक तो उसको कहानी के माध्यम से उस समय के इतिहास को भी बताया है। दूसरा आप उसको आज के युग से जोड़ रहे हैं। तो जब ने आपने उससे उस आज जोड़ा तो कनेक्ट हो हुँ, जाता है। तो कहानी एक राजनीति की कहानी है जिसका शायद मैं कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हुँ, हुँ। कुछ किसी के अनुभव से है तो रिसर्च है ओवरऑल वो। तो रिसर्च के आधार पर है। अच्छा। तो सर आपने छात्र संघ के चुनाव भी लड़े थे, तो मुझे लगता है आप डिफीट हुए उसमें हार गए थे। जी। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको चुनाव लड़ने की? कि उस टाइम 99 के आसपास की बात होगी शायद ये, तो उस टाइम आपने मतलब चुनाव भी लड़ा और वो कहाँ से आई प्रेरणा सर? यार राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या है, ये देश की इकलौती यूनिवर्सिटी है, हुँ, हुँ। जहाँ पर कि किसी कॉलेज में लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं। अच्छा। ठीक है, बाकी हर जगह को-एड है। हाँ, अपना हाँ। राजस्थान कॉलेज बॉयज़ कॉलेज है, महाराजा बॉयज़ है, बॉयज़ है, कॉमर्स है। फिर महारानी ऑल गर्ल्स है। हाँ, तो जो चुनाव लड़ता है वही महारानी कॉलेज जा पाता है। जा पाता तो है। मैंने कहा भाई चुनाव लड़ेंगे महारानी जाएँगे और वो भी अगर आप एक पार्टी से चुनाव लड़ते हो तो फिर क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा वो होता है, जो पोस्टर चिपकते हैं। मैंने हाँ, कहा क्या हाँ। पता 2-4 को पसंद ही आ जाऊँ मैं। पसंद है। बहुत बढ़िया सर। तो मैंने सोचा कि ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हाँ। ख़ैर जोक्स अपार्ट मुझे हमेशा से इस बात का तो ये था कि जो मुझे जमता है वो मुझे कहना है, वो कहना मैं है। कहूँगा। जब मैं छात्र राजनीति का हिस्सा बना तो मेरे सपने में भी नहीं था कि मैं चुनाव हुँ, लड़ हुँ, सकता हूँ हुँ। कभी भी। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में जब मैंने राजनीति को देखा तो मुझे लगा कि चेंज करने की क्षमता हम में है हुँ, और एक आधा घटनाएँ उस समय ऐसी हुई जिसका किताब में ज़िक्र है। वो घटना आज भी यूनिवर्सिटी के नाम पर दाग है। हाँ। तो उन घटनाओं ने 18-19 साल का था यार मैं, मुझे बड़ा वो किया कि यार ये क्या रहा है? हम हुँ, किस हुँ, सोसाइटी हुँ। में जी रहे हैं? और वहाँ से वो एक्टिविज़्म का एक दौर शुरू हुआ और उसके ज़रिए लगने लगा कि एक समय है जब आपको अपनी बात कहनी चाहिए, तो मैं तो बात कह रहा था। हुँ, हुँ। कहते हुए मेरे साथ एक चूँकि अच्छा भला ग्रुप जुड़ता चला गया, तो पार्टी को लगा कि चुनाव भी लड़ा देते हैं चुनाव इसको, लड़ा देते तो हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा दिया। हालाँकि मेरे सरनेम की वजह से इतनी गफ़लत हुई कि उसमें हम चुनाव हार गए, अच्छा। वरना उस समय 2 ही लोग थे जो चुनाव जीत हम हुँ, मतलब हुँ, हुँ। चुनाव टफ था, होता है ना कि कैलकुलेशन होती है कौन हुँ, जीतेगा, 4 सीट में 2 सीट हम हार रहे थे, हुँ, प्रेज़िडेंट हुँ। हम हार रहे थे, वीपी हम हार रहे थे। जीएस और जेएस हम जीत रहे थे, अच्छा, जिसमें मैं जेएस पे था, जीएस पे चौमू के विधायक जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक। रामलाल जी वो थे और हम दोनों हार गए उसमें, चूँकि सारा सिचुएशन ऐसा घूमा कि हम हार गए सारे। तो रामलाल जी तो ख़ैर किसी और चक्कर में हारे, मैं इस सरनेम के गफलत में अच्छा। हार गया। सरनेम सर, सरनेम से क्यों? सरनेम से राजस्थान में कास्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अच्छा, तो सरनेम से क्या होता है कि मेरी कास्ट का परसेप्शन कुछ और बन गया जो मेरा है नहीं। जो मेरी अच्छा। कास्ट कुछ और है, हुँ, सरनेम से कुछ और परसेप्शन बना। जैसे तो चौधरी हैं आप। चौधरी है, तो जो चौधरी के एंटी है वो चौधरी को वोट नहीं देंगे हाँ, और चौधरी हाँ। को पता लग गया जो जहाँ चौधरी लगा तो उनको पता लगा कि हमारी कास्ट का नहीं है। अच्छा। तो वो गणित ही सारी बिगड़ गई वहाँ पे। तो चुनाव में जाति की गणित जो है वो बहुत काम अच्छा, करती है। चौधरी जैसे अपने राजस्थान में तो जाट जो समुदाय जी, उनके लिए है, बाकी हाँ। आपके बिहार में ब्राह्मण।
जो नहीं, सभी जातियाँ। चौधरी अच्छा। जो है वो चौधरी का टाइटल जो आया ना, ये टाइटल आया था मुगल काल में। हुँ, उस हुँ। समय चौथ वसूली का जो पूरा सिस्टम था, हुँ, हुँ, तो ये हुँ। उनको दिया जाता है। आप मतलब किसको बनाओगे, पावर दोगे? जो हुँ, उसको हुँ, वसूल हुँ। कर सके। तो वहाँ पर जिन-जिन के पास वो पावर आती गई, और हुँ, वो हुँ। कम कास्ट का कोई इसमें फैक्टर नहीं है। नहीं वो है। जिसके पास आई, वो चौधरी हो गया, समाज का चौधरी हो गया। हुँ, हुँ। तो आप हमेशा सुने कि कहा जाता है ना कि बड़ा चौधरी बन रहा है, तो कोई हुँ। राजस्थान में ही थोड़ी कहा जाता है, हाँ, वो पूरे हाँ, पूरे हाँ। देश में कहा जाता पूरे है। देश में। तो बड़ा चौधरी वही बन रहा है ना जिसके पास पावर है कि डिसाइड करेगा कि नहीं तुम ये करो, तुम वो या तुम करो, ये है करो। ना? तो वो इससे आया है। तो आपको चौधरी मुसलमानों में भी मिलेंगे, आपको चौधरी बनियों में मिलेंगे। राजस्थान में जैन है बहुत सारे चौधरी। हाँ, हाँ, सर बिल्कुल। तो यहाँ पे जाटों ने ज़्यादा लगा दिया क्योंकि ज़मींदारी उनके पास होगी, हुँ, तो हुँ। उनके पास ही पावर आई होगी, तो उन्होंने लगा दिया। तो ऐसे पूरे देश में, बंगाल में आपको कायस्थ मिलेंगे। बंगाल में बहुत सारे चौधरी जो हैं वो चौधरी कायस्थ हैं, हैं। क्योंकि कायस्थों के पास वो पावर थी। तो वो अलग-अलग आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण तो मिलेंगे ही आपको, हमारे यहाँ केवट भी मिलेगा। अच्छा, कुछ बेल्ट हैं जहाँ केवट हैं, केवट चौधरी उनके लगा। पास उनके पास पावर थी। कुर्मी जो है, हाँ, जिसके हाँ। नीतीश कुमार हाँ, हैं, हाँ, एक कुर्मियों का तो लड़का उनके हमारे साथ। पास ज़मीनें बहुत हैं, कुर्मियों के पास बहुत ज़मीन है। हुँ, तो हुँ। कुर्मी बहुत जगह पे लगाते हैं कि वो चौधरी लगाते हैं। चौधरी तो लगा। अलग-अलग एरिया, अलग-अलग आपकी पावर स्ट्रगल, और उसके हिसाब से जिस कम्युनिटी के पास पावर हुँ, रही, हुँ। वो चौधरी हो गए। आपके पिताजी संस्कृत से प्रोफ़ेसर थे। तो सर ये जैसे आप राजनीति में गए, तो वो विरोधाभास नहीं हुआ आपको? फ़ादर मदर ने तो बोला हाँ, थोड़ा-सा पैसे बोला मिले ही नहीं, और आज भी बोलते होंगे आपको। पैसे नहीं दिए। चुनाव लड़ने बोले के हमारा पैसे नहीं छोरा दिए क्या मेरे कर रहा पास। है यार हाँ। पढ़ ले भेजा है तो चुनाव लड़ रहे हो जाके। पैसे नहीं दिए चुनाव लड़ने के यार, मेरे तो बड़ी मुश्किल हो गई थी जी कि नॉमिनेशन के लिए जो फीस फाइल हाँ, करनी है हाँ, वो हाँ। दोस्तों से माँगने पड़े उधार, कि यार पैसे दो, नॉमिनेशन की फीस और देनी ऊपर से है। हार और गए और हार तो हो बोले गए। हाँ। वो जिनके गाड़ियों के पैसे थे, गाड़ियों के पैसे चुकाने के लिए मुझे कितने उधार लेने पड़े लोगों से, कि भाइयों से कहा गया कि उधार दो, उन्होंने उधार दिया, मैंने कहा अब ये वापस नहीं होगा। अब तुम्हारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुमने पैसे दे दिए, वापस नहीं मिलेंगे। अब सर जैसे-तैसे आपने एमबीए की, अब उसके बाद मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हो गए। जी। अब दोबारा से लेखन में, अब वो समस्या घरवालों की एक और हो गई नहीं, 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 कि अब तो वो खुश है, कह रहे पहली बार तो कोई काम किया काम सर। किया अच्छा, कि तो फिर अब अभी मार्केटिंग प्रोफेशनल में हैं सर अभी जॉब हैं, कार्यरत हैं नहीं, या नहीं, फिर जॉब नहीं कर रहा मैं, मैंने छोड़ अच्छा दिया। अब अब मैं बेरोज़गार अच्छा हूँ। सर ये बहुत बड़ी बात कही। तो इसी से मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, युवा भी हैं कि अब वो ना डिसीज़न्स ही नहीं ले पाते। कि अब जैसे अब आप बता रहे हैं सर मैं बेरोज़गार हो गया, पर लेकिन ऐसा नहीं है। आप साहित्य में सर जो अपने ड्राफ्ट लिखते हैं अपनी जो कहानियों को लिखते हैं, पर लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। तो उनके लिए सर बताइए कि वो कैसे अपनी चीज़ों को करें? मेरे भी कई सारे दोस्त हैं बोले यार हम पब्लिश ही नहीं कर पाते। तो उनके लिए थोड़ा-सा बताइए सर वो कैसे कर सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं चीज़ें? पहले बेरोज़गार की बात करते हैं ना, हाँ सर, लिखना-पढ़ना तो होता रहेगा, वो साइड में, वो हाँ, एक काम है। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग खुद को नहीं पहचानते, हम कौन हैं? हुँ, हम क्या हुँ। करना चाहते हैं? मतलब मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि मैं लेक्चरर हो जाऊँ। लेक्चरर। पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं था, पर मैं बुरा नहीं था। हुँ, तो हुँ। मतलब इतना था कि नेट करके जेआरएफ हो जाती, मतलब इतने मार्क्स तो थे ही मेरे, हाँ, हाँ। और लग जाता, चूँकि फैमिली ट्री हमारी पूरी पढ़ा, मैं हाँ, पहला हाँ। आदमी जो उससे बाहर निकला। हम शिक्षा जगत से ही मेरा पूरा परिवार जुड़ा रहा है हमेशा, मेरे दादा भी थे, हुँ, टीचर हुँ। थे। तो वो मेरे खून में है कहीं न कहीं पढ़ाना। लेकिन मैं एक समय मुझे लगा कि मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो ये हुँ, हुँ। पहली चीज़ है कि आप आइडेंटिफ़ाई करें आप कुछ और करना चाहते हैं। तो वहाँ से मैंने मार्केटिंग चुनी है, हुँ, हुँ। और मार्केटिंग भी मैं बहुत स्पेसिफ़िक रह रहा हूँ, मैं मार्केटिंग चुनी है, मैंने सेल्स नहीं चुना था। सेल्स नहीं चुना। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्रिएटिव हूँ। हुँ, मैं हुँ। जानता हूँ कि मैं स्टोरी को कैसे पिच करूँगा। मैं उस चीज़ को ही करना चाहता था। मुझे ये पता था जब मेरे सारे दोस्त हिंदुस्तान यूनिलीवर और पेप्सी में नौकरियाँ ढूँढ रहे थे, हुँ, हुँ। मैं अखबारों में ढूँढ रहा था। ढूँढ रहे थे। फ़र्क ये है कि उनको लगा कि यार पेप्सी चले जाएँगे, ये हो जाएगा, इतनी सैलरी, इतना बोनस, और मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा काम करूँगा जिसमें मैं ये नई चीज़ कर नई पाऊँगा। चीज़ तो कर मुझे पाओ। लगा कि मुझे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, तब मुझे इतनी अकल थी, तो हुँ, मैंने कहा हुँ, हुँ। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में मैं ट्राई करता हूँ। मैंने वो किया, 6 साल उसमें काम किया। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो करना चाह रहा हूँ ये किसी और इंडस्ट्री में भी हो सकता हो है। सकता है। वहाँ से मैंने चेंज किया। अब मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है? मुझे मज़ा आता है ऐसे क्लाइंट के साथ डील करने में जो पढ़ा-लिखा है। पढ़ा-लिखा है। ठीक है? मैं एक हाइपोथेटिकल, मतलब एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज़ पेप्सी में एक मैनेजर की सैलरी लाख रुपए महीना है, हुँ। तो मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ 70,000 रुपए होगी या 80,000 रुपए जी। होगी। इंडस्ट्री का हमेशा पे का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ठीक होती है? है। ये मैंने चुना था हुँ, हुँ। कि मैं कम सैलरी लूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा, करूँगा। क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो मैं क अपने किसी भी दोस्त के मुकाबले मैं पहले डायरेक्टर बना, डायरेक्टर। बाकी जो है अभी नहीं बन पाए, कुछ एक बने उसमें। तो हमने तय किया, और एक लेवल पे आके फिर सैलरीज़ बराबर हो जाती है सब बराबर जगह, हो आप कहीं जाती भी है। हो।
तो मैंने ये तय किया था कि हाँ, मैं शुरू में वो करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो जो भी कुछ भी करना चाहता है, आप लिखना चाहते हैं, आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, ये तय करिए। नौकरी छोड़ने का डिसीज़न आसान नहीं था हाँ, वो तो कि सर हम बहुत टिपिकल हो जैसे जाता है उसमें डिसीजन आ तो। रहे हैं कि आप खुशी से कह सकें, इतने हँसते हुए यहाँ कह सकें, मैं बेरोज़गार हूँ। उसके लिए भी पूरी तैयारी लगती है कि यार मैं क्यों और मैं क्यों होना चाहता हूँ? मतलब मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए सिर्फ़ इसलिए कि यार जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, जॉब में कभी मज़ा नहीं आता। जिस चीज़ को आपको रोज़ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, सही बात। मतलब कहने की बात है अगर आपको मतलब बाथरूम जाना पड़ता है ना ठंड में रात में, उसमें मज़ा नहीं आता मज़ा यार। ठीक सही बात है है? सर। जो काम आपको ज़बरदस्ती करना है, आपको उसमें मज़ा नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो आप उस सिचुएशन में आने के लिए तैयार तो आपको होना पड़ेगा हुँ, और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि भैया मेरी उम्र जब मैंने छोड़ी थी 43 थी मेरी हुँ, उम्र। हुँ। आप अंदाज़ा मत लगाओ कि मैं कितना ओवर का हो गया हूँ, लेकिन ठीक है। और ये तो सर जब बहुत मैं टिपिकल हो जाता है 43 ऐज तो में नौकरी। 43 में मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा बेटा उस समय 9-10 10 10 साल का साल का है। है, ज़िम्मेदारियाँ तो सर मैं पूरी। उसके हिसाब से मेरा अपना परिवार है, मुझे वो देखना है। तो क्या मैं उन सारी चीज़ों को आगे जो करने जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ? हुँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर वो स्किल सेट है? तो जो अपनी जो लेटेस्ट बुक है, मैंने उसमें इसी के ऊपर फ़ोकस किया था कि हम खुद से बेहतर कैसे हो रहे हैं, हम कैसे क्या नया कर रहे नया हैं। होता क्या है कि पहली बार में आप चाहते हैं आपको लोग पढ़ना शुरू करते शुरू हैं। करें, आपको एकदम जो आपने सवाल पूछा कि राइटिंग मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ? कैसे चला जाए? एक्चुअली वो छपने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, जो छपने के लिए लिख रहे हैं ना, उनके साथ हमेशा समस्या आएगी। समस्या रहेगी, रहेगी। क्योंकि आपने टारगेट अच्छा लिखने पे नहीं किया, आपने किया कि यार एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मैं भी ऐसा लिख देता हूँ और कहूँगा कि मैंने भी ऐसा लिखा मैंने है। ऐसा नहीं हुआ था। मैंने जब ब्लॉगिंग की थी तो मैं अपने मन की बात कहना चाहता था। मेरा पहला ब्लॉग किसने पढ़ा यार? 6 लोगों ने पढ़ा है। हुँ, हुँ। उस 6 लोग से 60,000 तक का नंबर आया। हुँ, तो फिर ब्लॉग का समय ही खत्म हो गया उसके खत्म हो बाद गया तो। उसके बाद। लेकिन हम उस नंबर पे आए, मेरे ब्लॉग चोरी होके लोगों ने अपने नाम से पोस्ट करने शुरू कर दिए, इतना हुआ। और जब ये होने लगा तो मुझे खुद से लोगों ने इनवाइट किया कि आप हमारे न्यूज़पेपर के लिख दीजिए, आप हुँ, हमारी हुँ। वेबसाइट के लिख दीजिए। फिर डिजिटल मीडियम आ गया था, तो मैंने वो शुरू किया। फ़ोकस क्या था कि मुझे हर बार ये समझ में आया कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आज जो लिखा था, आज अच्छा लग रहा था। अगली बार लगा कि यार इसमें तो ये बेवकूफ़ी थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रिसर्च सोचा का नहीं। ये पॉइंट तो है ही नहीं। जब मैं उसमें किसी और को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इसने कितनी अच्छी बात कही थी यार, मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। कहीं मेरी रिसर्च अच्छी नहीं थी, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। हर आर्टिकल में मुझे एक कमी नज़र आती है। फिर मैं अगली बार उस कमी को पूरा करता पूरा हूँ कि नहीं करते हैं। इसको इम्प्रूव करते हैं। किसी में मुझे लगता है कि अरे मैं लिखे चला जा रहा हूँ यार, तेरे 5,000 शब्द हो गए। हुँ, हुँ। 1500 में कहना था। 1500 में अपनी बात कैसे कहूँ? 1500 में अपनी बात कहने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो मेरी कोशिश जो है 9 साल तो इस बात की रही कि मेरी राइटिंग कैसे बेहतर होगी। जनता स्टोर पढ़ते हुए बहुत लोगों का फीडबैक है कि यार किताब भगाती है। भगाती है ज़्यादा। अब भागते हुए पढ़ते हो, मतलब हुँ, भागते हुए हुँ। मतलब ऐसा नहीं है रनिंग कर रहा है कोई। रनिंग वो स्पीड इतनी है उसके अंदर और उसमें इतनी घटनाएँ हैं। इतनी घटनाएँ उस स्पीड के साथ चलेंगी, ये मेरी प्रैक्टिस है यार, हुँ, 9 हुँ। साल की प्रैक्टिस है वो। कि मैं आपको कहानी बाँध के दूँ और इतनी बड़ी ना बने और उसी के अंदर सारी बातें आ जाएँ। बिल्कुल रोक के रखा है सर बुक ने। बिल्कुल। आप पढ़ने तो बैठिए, आप खत्म फिर करके खत्म करके उठ गया। तो आपको प्रैक्टिस राइटिंग की 9 हुँ, साल की प्रैक्टिस है ना, उसके बाद किताब आई है। हुँ, उसके हुँ। बाद जब किताब आती है तो किताब बेस्टसेलर होती है होती है। और वो इसलिए बेस्टसेलर होती है क्योंकि 9 साल जो मैंने पाठक बनाए थे, उन्होंने वो किताब बेस्टसेलर बनाई है। ये नींव है। आप कंगूरा देख रहे हो, मैं नींव की बात नींव कर की रहा हूँ, बात मैंने है। नींव खड़ी की है। तो जो भी राइटिंग करना चाहते हैं, राइटिंग छोड़िए यार, जो करना है आपको, पॉडकास्ट आपकी तरह कोई पॉडकास्ट करना चाहता है, यार तैयारी आपको करनी करनी पड़ेगी। पड़े। आपको बात कैसे करना है, आपको सवाल पूछने हाँ, हैं, आपको ये सारा सेटअप जैसे आप जैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा दूसरे बहुत कर रहे हैं, तो आप अलग क्या अलग करेंगे? क्या करें? आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आपकी वो स्पेशलिटी आप ही क्रिएट करोगे। यहाँ पर फ़र्क है, तो जो राइटिंग करना चाहते हैं, पहले तो आप राइटिंग को बेहतर करिए, छपने के लिए मत लिखिए, छप जाएँगे। छप जाएँगे। जब आप छपना अच्छा बहुत काम छोटा करो काम है, ऑब्वियसली छप जाएँगे। अच्छा काम दिखता है सर, अच्छा बिल्कुल। काम दिखता है और ऑटोमैटिकली आप नज़र में आ जाते हैं लोगों की में। मैं किताब छपने के बाद में मैं चाहता था कोई मेरे से कह दे आर्टिकल, एक आध कोई लिखवाता था तो मैं हुँ, खुश हुँ। होता था। अब सिचुएशन है कि मैं मना करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए टाइम नहीं लिखने है, का। सही बात है सर। तो ये आ गया है, तो ये अपने आप हुआ है, हुँ। लेकिन ये 2024-25 में हम बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि 2008 से मैं लिख रहा हूँ। जिस अब टाइम तो डिजिटल भी नहीं था, नहीं कुछ था भी नहीं थे, फ़ोन भी नहीं था, अब तो हर चीज़ आपके सामने है। सामने, तो पहले तो इंटरनेट के लिए भी पैसे देके साइबर कैफ़े में अपन को देखना पड़ता था, हाँ, ब्लॉग पढ़ने जाएगा आदमी पैसे देके। तो मेरी पहली सक्सेस यार 2019 में आई है। हुँ, आप 2009 से 2019 में पहली सक्सेस है और वहाँ से मैं यहाँ तक यहाँ पहुँचा तक हूँ, पहुँचे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दिन में कुछ नहीं होता। हुँ, आप जितना खुद को इम्प्रूव करेंगे, जितना खुद को बेटर जिस भी काम में जाना चाह हुँ, रहे हैं, आप करते जाइए और उसके बाद रास्ता आपका अपने आप दिखना शुरू हो देखना शुरू जाएगा। हो जाएगा। तो सर अब ये तो बात हुई लेखन की, जो लेखक हैं। अब रीडर्स के लिए भी मैं पूछूँगा सर आपसे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जिनको ना पढ़ने का शौक ही नहीं है। अब क्या होता है, मुझे सर के साथ पॉडकास्ट करना है, मैंने तीनों बुक पढ़ डाली सर की। अब वो ऐसा लगा कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ।
पर लेकिन मैं जैसे-जैसे पढ़ने लगा ना तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यही बताना चाह रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप उनके लिए बताइए कि जो लोग बुक तो पढ़ना चाहते हैं, बट पढ़ नहीं पाते। 1 मिनट पढ़ेंगे, छोड़ दी बुक, 2 मिनट पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 4 दिन, 5 दिन, फिर उसके बाद वो बुक कभी खुलती नहीं है। तो सर वो एक पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वो सर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए कि कैसे हम उसको प्रैक्टिस में लाएँ। और बुक पढ़ना सर बहुत ज़रूरी है। ये सब बोलते हैं, बिल गेट्स से लेके और आप भी, सब लोग बोलते हैं सर। तो ये चीज़ ज़रूर बताइए सर। पढ़ने का तरीका एक ही कि पढ़ना है। पढ़ना है। अब बस इंटरेस्ट नियम से कैसे पढ़ना जगे, है। कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं। इंटरेस्ट जगने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं पहला, हुँ, हम क्यों पढ़ते हैं? या तो एंटरटेनमेंट के लिए या नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए। अगर आपकी दोनों की इच्छा नहीं है, हुँ। अगर आप तो आप क्यों पढ़ोगे? आधे लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए बेसिर पैर का, वैसे। तो आप रील देख रहे हैं, असल में ये है। हुँ, तो पढ़ने का तरीका कुछ भी नहीं है। पढ़ना एक डिसिप्लिन है। पढ़ना जो है वो ये है कि आप बेहतर होना चाहते हैं। बेहतर अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। आप मोनालिसा ने कुंभ में जाके क्या माला बेची, कैसी उसकी आंखें, इफ यू वांट टू बी हैप्पी विद दैट, बी हैप्पी विद दैट। यस सर। मतलब कोई आपको नहीं किताब पढ़ा नहीं। सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक बंजारा कम्युनिटी सही है, हुँ। वो बंजारा कम्युनिटी क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। तो ये इच्छा अंदर से है। मुझे लगता है कि आपको अगर बेटर करना है, जो भी चाहते हैं ना कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो इच्छा नहीं है तो आप नहीं पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ अब पाएँगे। बात आती है कि यार ठीक है, हम कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन है आपका, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, मैं भी होता हूँ। अब तो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो गया है वो। फ्लाइट मोड है ना फ़ोन में, दबा दो। दबा दो। मतलब कौन सी दुनिया है यार, मतलब बिल गेट्स भी आपको फ़ोन नहीं कर रहा नहीं ना, कर डोनाल्ड ट्रम्प तो करने वाला ही नहीं है। सही तो बात। ठीक है। और अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरी नॉलेज के लिए, तो ट्रम्प भी फ़ोन करता रहे, मेरे क्या फ़र्क पड़ने वाला नहीं है? पढ़ मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे मेरी किताब पढ़नी है। तो मैं अपना समय आपको निकालना पड़ेगा। तो फ़ोन अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको ऑफ करिए। दूसरा है कि एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, उस टाइम आपको। इस टाइम आप पढ़ेंगे। तीसरा, पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि हर आदमी आते ही ज्ञानी हो जाना चाहता है। हुँ। भाई आज मैं किताब पढ़ के फिर दोस्तों को बताऊंगा होगा कि कि मैंने ये आज मैंने युval नोआ हरारी की किताब पढ़ी है, सेपियंस। अरे नेक्सस आ गई और हुँ। समझ आई नहीं है भाई, लेकिन बताऊंगा मैं। बताऊँगा मत ज़रूर। पढ़ो अब ना। एक भौकाली मचाना ज़रूरी है दोस्तों के मत साथ। पढ़ो यार। सुरेंद्र मोहन पाठक की किताब पढ़ लो। हाँ, सही आपको बात है। इंटरेस्ट चाहिए ना, आप पढ़ो। पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस करना है। आपको डे वन पे क्या सिखाया जाता है स्कूल में? ABCD, हुँ। अ आ इ ई। आप शब्द सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते आगे हैं। बढ़ो। आपको लगता है कि मुझे किसी की प्रेम कहानी पढ़नी है, आपको चेतन भगत पढ़ लीजिए ना। सही आप बात। नहीं भारी चीज़ें पढ़ सकते, आप चेतन भगत पढ़िए। और चेतन भगत की लोग आलोचना करते हैं, मुझे लगता है उस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है हुँ। इसके लिए। पाठक जी जब थे, तो पाठक जी की वजह से देश को इतने पाठक मिले हैं। पाठक जी ने पाठक दिए, वाह क्या बात है। सही कह रहे उनकी हैं सर आप। किताबें क्राइम फिक्शन पढ़ने के लिए। लिए अब क्या होगा, फिल्टर होगा, हमेशा फिल्टर होगा फ़िल्टर कि वो एक वर्ग है जो वही पढ़ेगा, एक वर्ग उससे आगे बढ़ेगा। आगे जाएगा। तो आप वो पढ़ना शुरू कीजिए जिसमें आपको मज़ा आए। आपको कहानियाँ चाहिए, सस्पेंस की कहानियाँ पढ़िए, ह्यूमर पढ़िए, प्रेम कहानियाँ पढ़िए, सबको मज़ा आता है। हुँ। छोटी-छोटी हर घर की कहानियाँ पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने की जैसे आदत डेवलप होगी ना, फिर आप धीरे-धीरे उसमें आगे बढ़िए। वही है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर करके आगे बढ़ना है। यही तरीका है पढ़ने का। अब सर एक समस्या ये भी है ना कि मोस्टली बुक्स अब ट्रांसलेटेड हैं इंग्लिश टू हिंदी में। इसके लिए सर ये क्या प्रेरणा आपको आई कि हिंदी में करना, आप इंग्लिश में भी कर सकते थे? क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही सब बुक आ रही हैं। चेतन भगत जी जो इंडियन हाँ। राइटर हैं सब हैं। तो नहीं, और हिंदी में खूब बुक्स आ रही हैं, ऐसा हाँ। नहीं है। दूसरा फिर वही बात है, आपने जो पूछा था कि कुछ लोग लिखना चाहते हाँ, हैं। हाँ। यार इंग्लिश मेरी भाषा, काम की भाषा है। मैं मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था, तो ऑब्वियसली हाँ, हाँ, अंग्रेजी ऑब्वियस मेरी मैं ठीक इसी है। ये आपसे एक आप क्वेश्चन समझ किया सकते हैं, मैं है। ग्लोबल उसको हेड कर रहा था, तो वो अंग्रेजी मेरी ठीक ही है। हुँ। लेकिन अंग्रेजी मेरी कभी भी एक्सप्रेशन की भाषा नहीं थी। अंग्रेजी हमेशा से मेरे लिए उसकी भाषा है। काम मैं वर्किंग। प्रैक्टिस करूंगा, मैं अंग्रेजी को भी एक्सप्रेशन की भाषा बना दूंगा, सही। ठीक है, अगर किताब लिखने के लिए करना है। लेकिन मेरी भाषा हिंदी है, तो मैं जिसको जानता हूँ, मैं उस एक्सप्रेशन को बेटर कर रहा हूँ। मैं हिंदी किताबें पढ़ता हूँ पर्याप्त, ताकि मेरा एक्सप्रेशन, मेरे शब्द, मेरी भाषा ठीक हो। अंग्रेजी भी बराबर पढ़ी जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है। आप किस में बेहतर है? मैं इसमें बेहतर हूँ। अगर मैं अंग्रेजी को पहली किताब बना देता, तो मेरा कंपटीशन होना था फिर चेतन भगत के साथ। हाँ। वहाँ मैं पिट जाता, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन मुझसे बेहतर है अंग्रेजी में। हुँ। हिंदी में चेतन भगत मेरे को बीट नहीं कर सकता है। तो मुझे पता है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। अंग्रेजी मेरी एक्सप्रेशन की भाषा है, जब बनेगी मैं उसके ऊपर लिखूंगा। दूसरा, हिंदी का भी बहुत बड़ा मार्केट है, ये भ्रम है। ये क्या होता है कि मीडिया जो है हमारा, और हम लोग भी जो है, हम थोड़े गुलाम मानसिकता के लोग हैं। हमें तो गोरे अंग्रेज पसंद ही थे ना। तो जब आपको अंग्रेज पसंद थे, तो आपको अंग्रेजी पहले पसंद आएगी कि नहीं यार यही हो रहा है, तो मार्केटिंग भी उन्हीं की ज़्यादा हो जाती है। अब वो लगता अब हम भी है। लोग आए तो हिंदी की मार्केटिंग हो रही है ना।
2013-14 में मेरे कुछ साथी जिन्होंने हमसे पहले लिखना शुरू किया, उन लोगों ने हिंदी को मार्केट किया। भाई साहब क्या यूथ जुड़ा है उसके बाद हिंदी से। नहीं सर, सही हिंदी कह का रहे अभी बुक फेयर में आप जाइए स्टॉल में, मतलब हम लोग होते हैं तो भीड़ आती है, किताबें बिकती है, तो हिंदी का मार्केट खड़ा हुआ है। तो हिंदी को वही अंग्रेजी वाला मार्केट तो हम लोगों ने कर दिया, तो वही मार्केट खड़ा करना है। आप उसमें अच्छे हैं, हम सारे राइटर जितने मेरे साथ के हैं सब लोग, हिंदी को इन्होंने क्या क्या सेलिब्रेट किया, हिंदी के ऊपर हीन भावना नहीं दिखाई। अरे यार ये मेरी भाषा है, हैं। हाँ, मैं इसमें तो इसमें करें। करूँगा। उन्होंने किया अपनी भाषा में, किया अच्छे से किया, पाठकों ने पढ़ा, तो क्योंकि ये सर चल रहा सोसाइटी का भी वो है ना, जो जिसको अंग्रेजी है उसको पढ़ा लिखा मान लेते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है साहब। है। लेकिन और लेकिन वो बाबा जो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, उसके पीछे वही अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी आदमी पढ़ आ जाता है कि के बाबा जी हाँ, मेरे घर में सास बहू का झगड़ा हो रहा है, मैं क्या करूँ। और बाबा कहता है कि समोसे को हरी चटनी में नहीं लाल चटनी में लाल बनाते हैं। वो चटनी आदमी उसको सुन के आता है। तो सर, ये हमारी सही सोसाइटी बात है। है सर। सर एक चीज़ और होती होगी ना, जैसे अभी ई बुक्स का टाइम जी है, डिजिटल टाइम है, ई बुक्स हैं, फिर ऑडियोज आ गई बुक की, तो अब इसमें सर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती? जैसे ऑफलाइन बुक्स अपन सेल कर रहे हैं और आप भी तो टॉप सेलिंग बुक है सब, नहीं, तो तो ये ई बुक में आ जाएगी। आप हाँ ई बुक पढ़ना शुरू करिए, ई बुक में आ ई बुक जाएगी। में आ जाए, हाँ, तो दोनों ये किताब। थोड़ा सा मतलब इसमें आपका कोई हडल नहीं है ना कि भाई इससे हमें अपन हमें तो कहानी लिखनी है यार। हाँ, तो आप तो कहानी ई आप बुक से पढ़ो चाहे ऑडियो में सुनो। ऑडियो में पढ़ो चाहे सुनो, कुछ मैं भी तो करो, मैं तो कहानी लिख रहा हाँ, हूँ। तो मतलब मेरा आपका काम, मोटिव ये है कि हाँ भाई हाँ, मुझे बुक बेचनी नहीं है, बस मेरी बुक को पढ़िए, मेरे मेरी विचारों को कहानी पढ़िए मुझे उसकी। बतानी है। तो मीडियम कभी भी वो नहीं है यार। ये बातचीत आप और मैं आज किसी स्कूल में बैठ के स्टेज पे करें, चाहे हम पॉडकास्ट के माध्यम से यूट्यूब पे जाएं, बात है कि हम बात करके इस बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं। मीडियम क्या होगा, मीडियम मीडियम क्या हमने तय किया कि ये हमारा मीडियम है। अभी मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था, नारायण मूर्ति जी के लिए आपने भारी आलोचना की है सर उस लेख में, मधुरमा में मैंने देखा, दैनिक भास्कर में। तो सर अगर एंटरप्रेन्योर की तौर पे अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो वो चीज़ कहीं तक सही भी लगती है, हाँ पर आपने तो उसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की है, तो सर इसके बारे में बताइए कि मतलब एक्चुअली आपके क्या विचार हैं उसके? यार, एंटरप्रेन्योर वो लोग सेल्फिश तरीके से सोच रहे हैं। नारायण मूर्ति अगर जो उनको कई हजार करोड़ का जो हर साल आता है रेवेन्यू शेयर, उसमें से बांटे। बांटे, वो सही नहीं बात बांट रहे ना। तो उनका सोचना अपनी जगह ठीक है। और सुब्रमण्यम दूसरे थे, मधुरमा वाला उनके हाँ ऊपर था हाँ हाँ आर्टिकल, हाँ वो हाँ, सुब्रमण्यम। तो दोनों को मैंने दोनों कंपेयर को, किया हाँ था। हाँ, दूसरा, ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा किसके लिए कमा रहे हो? सही बात है, परिवार पैसा अपनी परिवार खुशी, के लिए हाँ। ना। 70 साल की उम्र में आप 10,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के मालिक हो जाए, बच्चों के टाइम नहीं है, तो क्या करोगे क्या इसका करें, आप? अब 90-90 घंटे वीक में कैसे दे सकता है, नहीं, नहीं 13 कर घंटे सकते। वर्किंग दूसरा, करके सर? दूसरा काम नहीं हो सकता है। नहीं ये होगा। व्यावहारिक चीज है कि काम नहीं हो सकता। एमएनसी क्या किसी इंडियन कंपनी से पीछे है? एमएनसी में 5 डे वर्किंग होती है, इंडियन कंपनीज में 6 दिन होती है। आप मुझे बताइए कौन सी इंडियन कंपनी एमएनसी को बीट कर रही है? जो कर रही है उनमें 5 डे वर्किंग है। हाँ, सही बात है। टाटा 5 डे वर्किंग कराता है, ठीक है। तो आपको जो काम के घंटे हैं, आपका दिमाग, आपको खुश होना जरूरी है यार। मैं यहाँ मजे से जो कह रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं सही बात है नहीं सर, होता, अगर मैं सचमुच में वैसा बेरोजगार होता जहां मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं दुखी होता। दुखी होते मैं सर। दुखी हूं तो क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ के ऐसे बात कर पाता? नहीं कर पाता। वो मेरे चेहरे पे आता, मेरी बात में आता। तो आपका खुश रहना, आपके परिवार के साथ रहना, ये बड़ा मैटर करता है। उसके बाद ही आप बेहतर काम कर सकते हैं। कि एंटरप्रेन्योर भी कितना सोचेगा, उसको भी सोचने के लिए सोचने समय के लिए चाहिए। टाइम हाँ, चाहिए सर। इंसान नहीं रह पाएगा वो, अगर आप वो एक तो मशीन हो गए सर, फिर मशीन है, आप मशीन से ही काम बिल्कुल। करवाओ, वैसे एआई का टाइम आ रहा है। मतलब वो कई बार वो होता है ना कि फिल्मों में दिखाते हैं कि शादियां जो हो रही हैं, वो शादियां नहीं, बिजनेस डील हो रही बिजनेस डील हो रही है। है। दो बिजनेस हाउस वाले हाँ शादी कर सुनो। रहे हैं। आप तो 24 घंटे, आपने तो अपने बच्चे को धंधा बना दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सही बात है जी। सर। और सर बाकी का ये था कि अभी टाइम एआई का भी चल रहा है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे आ रही हैं, तो मैंने एक पॉडकास्ट में आपका देखा था, बड़ा अच्छा आंसर दिए थे सर आप। तो वो एआई को सर कैसे देखते हैं आपके, हमारे समाज में, हमारे जो सोसाइटी, उसमें एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या हमारी नौकरियां चली जाएंगी, लोग बेरोजगार होंगे, कैसा क्या हो सकता है सर इसमें? मैं हर टेक्निकल एडवांसमेंट को बेहतर मानता बेहतर हूँ। मानते हैं। पहले से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। आपको इमीडिएट इशू आ सकता है। हम्म जैसे वो होता ना, तांगा था तो बस आ गई, तो तांगे का क्या होगा? या पहले रिक्शा वाले थे, फिर ई रिक्शा आ ई गए। रिक्शा आ चल गई, रहे हैं ना यार, चीज़ें चल रही हैं। चल जो रही भी है। टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, वो चीज़ों को आपके लिए बेहतर बनाएगा। अब सवाल ये है कि आप बेहतर होना चाहते हैं कि नहीं नहीं चाहते। आप अगर पुराने पे पड़े रहेंगे तो वाकई आप बेरोजगार हो जाएंगे, आप नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उस नई चेंज को कैसे स्वीकार करते हैं, उस नए चेंज के हिसाब से कैसे तैयार हैं। हर चीज़ चेंज होने वाली है। फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन आ गए। मोबाइल फ़ोन पहले बटन वाले आए, फिर क्वर्टी कीबोर्ड आया, हाँ क्वर्टी कीबोर्ड का स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन कैमरा मेरे पास, मेरे दोस्तों में मैं हीरो था, क्योंकि मेरे पास 1.3 मेगापिक्सल कैमरा वाला फ़ोन था फोन बॉस। था। और उसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट हो सकता तो था। था।
तो मेरे जीपीआरएस हो दोस्त, जाता है। हाँ जी, मेरे दोस्त बावड़े हो जाते थे कि भाई साहब 10 मिनट रखते हैं लेकिन ईमेल खुलती है। खुल रही है। पागल हो गए वो लोग कि अबे क्या और वो फोन ले आए क्वालिटी भी यार। एकदम एक नंबर होती थी सर। और 1.3 मेगापिक्सल, अब क्या 4K। चीज है। आप 100 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आ रहे हो यार। जो अभी 4K का टाइम है, उस टाइम की जो अगर कंपैरिजन करें, हाँ, बहुत वो 4K से भी ज्यादा था। करेक्ट। तो आप, चेंज तो हमेशा होगा, अब उस चेंज के साथ आप कैसे चेंज हो चेंज गए हो इसके सकते हैं। ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मार्केटिंग में मेरी छोड़िए, मुझसे पीछे जाइए। हम्म। मार्केटिंग का तरीका था पैम्फलेट छपवाना। हाँ। पैम्फलेट छपवाया, रिक्शे पर एक माइक लगाया कि सुनो सुनो सुनो, सबसे बढ़िया दंत मंजन दोस्तों आपके शहर में आ गया है अग्रवाल किराना स्टोर पे। दैट वाज द मार्केटिंग। मार्केटिंग। फिर पैम्फलेट छप के बटा, फिर किसी ने कहा कि नहीं साहब इसको अखबार में विज्ञापन जाएगा, किसी ने कहा टीवी ऐड जाएगा, टीवी आज गूगल पे ऐड हो रहा है, गूगल पे। एप्स में ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है। चीजें एडवर्टाइजिंग कभी चेंज नहीं होगी। नहीं। एडवर्टाइजिंग का तरीका सेम है, मार्केटिंग का तरीका सेम है। कस्टमर को पता लगना चाहिए कि जो चीज़ है मार्केट में वो उपलब्ध है, एक। दूसरा ये उसके काम की चीज़ है, उसको खरीदे। मार्केटिंग का ये काम है। अब ये काम मैं भोपू पे बताऊं, ये काम मैं आपको ऐप पे ऐड चला के बताऊं, या अखबार में विज्ञापन दे के बताऊं, मीडियम चेंज हो रहा है, तरीका चेंज नहीं हो तरीका रहा। तरीके वही हैं सर। तरीका, हाँ, मतलब ओवरऑल ये है कि आइडिया मुझे वही मेरे है। प्रोडक्ट को पहुंचाना है, मैं तो जनता तक। अब वो एआई, कैसे एआई क्यों लाए हो? एआई इससे थोड़ी लाए हैं कि साहब वो खाना पकाएगा। खाना पकाए। सही बात। एआई आपको ये बता सकता है कि इस खाने के अंदर जो है ना, नमक आपको इतना इतना डालना डालो। है, और आपको जो मेजरमेंट हम अंदाजे से करते हैं उसने कर दिया, इतना ही हुआ है, खाना तो वही बनेगा। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो आपको ये पता है कि मैं यहाँ से कट मारूंगा। एआई हो सकता है आपको बताए कि यहाँ से कट मारोगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, इंटरेस्टिंग। पर एआई आपको वही बता रहा है। तो मशीन को यूज़ करिए, मशीन आपके लिए बनी है, आप मशीन के लिए नहीं बने। तो इसका सर ड्रॉबैक भी तो है ना सर, कई अभी जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, वो बना रहे हैं, मतलब एक क्लोन बना देते रहे हैं, फोटोग्राफी चेंज, वीडियोस आ रही हैं एआई से, जैसे उनको वल्गरिटी की आ रही हैं, या फिर किसी को बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं पॉलिटिशियंस की भी बहुत वीडियो देखता हूँ जिनका, तो ये भी एक तरह ड्रॉबैक तो है ही सर। इसके लिए अपन को जागरूक रहना पड़ेगा। साल 2004 में ये फ़ोन जो है ना, जब वो होने लगे, तो नोकिया का शायद मुझे नंबर याद नहीं, 3200 या 1600 ऐसा कुछ फ़ोन का नंबर था। और वो बड़ा सुंदर सा फ़ोन था वो। उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन थी, मेरे ख्याल से 2 इंच 2.5 इंच की स्क्रीन होगी वो, कलर स्क्रीन आई थी, और उसमें जॉयस्टिक था। वो फ़ोन बहुत पॉपुलर इसलिए हुआ कि उस फ़ोन पे वीडियो चल सकता था। और दिल्ली में एक डीपीएस स्कूल था, डीपीएस स्कूल में एक एमएमएस कांड हुआ, जो देश का सबसे पहला एमएमएस कांड है। और भी होंगे, ये पहला खुल के आया था। वो उस फ़ोन पे खूब घूमा, लोगों ने वो फ़ोन खरीदा, ठीक है, उस फ़ोन पे लोगों ने वो एमएमएस देखा। अब क्या इसलिए उस फ़ोन को बंद कर देते? नहीं, फोन तो बंद नहीं हो नहीं सकता। हुआ। उसके बाद तो पूरी स्क्रीन टच आ रही है, लोग पॉइंट देख रहे हैं उस फ़ोन पे। अब तो पूरी स्क्रीन पे पॉइंट देख रहे हैं, आप रोटेट करके देखिए, जूम करके देखिए। तो आप फ़ोन तो नहीं बंद करोगे ना यार। उसी फ़ोन के ऊपर एक आदमी, एक बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है। वो बच्चा देखता है कि मुझे गूगल पे सर्च करना है कि फलाना इक्वेशन कैसे बनेगा। तो अब आपको तय करना है। तो जिस भी चीज़ को बनाओगे, उस चीज़ का वही खाना आपको स्वास्थ्य देता है, वही खाना आपका आपको पेट नुकसान निकाल रहा है, ठीक है, वही खाना आपको बीमार कर रहा है। तो खाना खाना आप नहीं बंद कर रहे हैं। तो ऐसा हर चीज़ के प्लस माइनस होंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ फायदा देती हो। फायदा देता भगवान ज़्यादा हो गए तो भगदड़ हो गई। भगवान में आस्था नहीं है तो अपराध हो जाते हैं। अपराध हो जाते तो हैं। अब आप बताइए कि भगवान में आस्था रखें कि ना ना रखें? रखें। आस्था रखें, रखनी जरूरी है, लेकिन टू मच आस्था भगदड़ करा देती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई हमें सोचना है, हमें डिसाइड करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल। और उसी के लिए जागरूक रहना है। जैसे अभी आपकी एक मैं देख रहा था इंस्टा पर कि आपने एक बुक का विमोचन भी किया था, आपके कलीग थे शायद अमित दुबे जी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो साइबर सिक्योरिटी से कुछ आपने बोला भी था कि यार अभी बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपने बताया था सर, उनको बचने के लिए भी थोड़ा सा बताइए कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे यार कम से कम कुछ तो जागरूक हों। साइबर क्राइम के 2 मेजर वो हैं, एक तो अशिक्षा, आपको नहीं पता, ठीक है, और दूसरा है लालच। तीसरा कोई रीजन नहीं है। आप किस में फंसते हैं? अमेजोन फ्री में दे रहा है जूते, क्यों देगा भाई? दामाद लगे हो तुम उसके? तो आजकल तो ससुर भी नहीं दे रहे, मेरे तो नहीं दिए उन्होंने जूते मुझे फ्री यार। ठीक है, बिल्कुल सही तो बात। अमेजोन तुमको क्यों फ्री में जूते देगा भाई? क्या आपने तीर मारा है ऐसा कि अमेजोन आपको फ्री में जूते दे? आप उसको क्लिक कर रहे हो, आप चेक भी नहीं कर रहे लिंक किसका है, एक जैसा लिंक देखते हुए, तो पहली गलती है। और फ्री जूता, लालच आ गया। लालच आ गया। दूसरा जो है आपको डराना
कि देखो इसमें इस वीडियो में तुम तो नहीं हो। अरे नहीं था ना मैं, था ही नहीं तो डरना क्यों क्यों? देखना है मुझे? सही बात। ये गड़बड़ है। आप सारे लालच का कहीं न कहीं देख रहे हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा आया होता है जिसमें आप पड़ जाते हैं। कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक लिंक आज क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ आपके फ़ोन में। यही अमेज़न वाले जो फ्री आते हाँ थे हाँ, कि फ्री अमेज़न आते दे रहा है फ्री, फ्लिपकार्ट दे रहा है पूरा है फ्री, फ्री अब में। निकॉन ने डिसाइड हाँ, किया 10 कि लोगों को कैमरे फ्री। भेजिए, आपको ये होगा वो होगा सब। आप क्लिक कर गए, आपको कुछ नहीं पता चला, कुछ हुआ ही नहीं हुआ है। ही नहीं। असल में आपके फ़ोन में घुस चुका। अब वो आपके फ़ोन से देख रहा है कि आपको कहाँ पर मारना है, वो आपको एक दिन वहाँ पे मारेगा। अरे, तो हम वो गड़बड़ हम ही कर रहे हैं, अदरवाइज़ साइबर क्राइम में कोई क्या करेगा यार? मुझे एक दिन कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आपके पास भी आए होंगे फ़ोन और सबके पास ही आए होंगे, आते हैं। कि आपका वो पार्सल है हाँ और हाँ। उसमें ड्रग्स है। तो मैंने कहा क्या करूँ? आप अरेस्ट हो जाओगे। मैंने कहा पार्सल भेजने वाले को कर, दूसरे आपके पे नाम से आया है। मैंने कहा मैं तेरे नाम से पार्सल भेज देता हूँ तो तू अरेस्ट होगा। तो उसने गालियाँ बकनी शुरू कर दी, मैंने भी दे दी, काट दिया फ़ोन, ठीक है। रिएक्शन तो अलग लेकिन रिएक्शन। सवाल ये है कि मैंने मेरे नाम से कोई पार्सल आ रहा है तो मैं क्या करूँ? सही बात है। अगर यहाँ पे बाहर आके एक आदमी खड़ा हो जाए और आपके लिए कुछ-कुछ बोलना शुरू कर दे, आप क्या करो उसमें यार? वो उसका उसका इश्यू है। सही आप बात। थोड़ी खराब हो गए, वो बाहर आके आपको गालियाँ दे रहा है, तो आप खराब हो गए, अरे गाली वो दे रहा है। तो मेरे लिए किसी ने पार्सल भेजा है, उसकी समस्या है, मेरा नहीं है। तो आप क्यों डर रहे हो इस बात से? तो इन चीज़ों के लिए हमें जागरूक होना सर बहुत ज़रूरी है। खुद ही हाँ, जागरूक होना पड़ेगा। सर अब देखो हाँ, दुनिया में तो कितने अपराध चल रहे हैं, अब हो उनका रहे तो आप हम खुद को ही सोचने पड़ेगा क्या सही है, करेक्ट, क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं, मोबाइल है या स्मार्टफ़ोन, उन लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। अब उनको देखो जैसे बेचारों को मेरे पता ही पापा नहीं हैं, पड़ता। हाँ, आपने बुजुर्ग की बात की, मेरे पापा हैं, उनको इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे पापा सतर्क हैं, हम उनको अपडेट करते हैं तो सतर्क हैं। एक दिन उनको अभी आज सुबह ही कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे थे, एसबीआई का कुछ उनके इस ऐप में इशू आया। तो मैंने कहा आपको ये करना था। बोले यार मुझे क्लियर नहीं था ना कि ये दबाने से ठीक डाउनलोड होगा, क्योंकि मैं स्पष्ट नहीं हुआ। तो वो बच गए। थोड़ी दिक्कत हुई कि हुई। भाई उन्होंने मेरा वेट किया कि मैं आऊँगा, मैं देखूँगा। तो उन्होंने उस चीज़ का इंतज़ार किया इंतज़ार कि यार किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बटन क्लिक करूँगा। तो वो सतर्क हैं, तो वो बचे हुए हैं। बचे हुए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप आ दिक्कत जाएँगे है। उसमें। तो सर हमारा जब पहला पॉडकास्ट था, तो हमारे थे गेस्ट थे श्यामवीर जी, आपके जी। बड़े अच्छे फ़ैन हैं। अरे उन दोस्त हैं मेरे। हाँ, तो जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सेल्फ हेल्प की बुक बताइए अच्छी, तो उन्होंने बोला था कि ना, कैसे उन्होंने कई सारी बुक बताई पर एक बुक का थोड़ा-सा उन्होंने बोला कि भाई वो हम रिवील करेंगे, कुछ नया होने वाला है, पॉडकास्ट में ही रिवील करेंगे और वो जो लेखक हैं वो भी आएँगे। तो सर आज हम उस बुक को रिवील करेंगे, सेल्फ हेल्प बुक आपकी खुद से बेहतर। मैं थोड़ा व्यूअर्स को बता भी देता बिल्कुल। हूँ, कोई कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये केवल आप लोगों के लिए है और सर से हम इसके बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं अभी कि क्यों और क्या है इस बुक में और कैसे हमें इसको फॉलो करना है, और आप लोग सब पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है, आप देख लीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूँगा, एफ़िलिएटेड लिंक नहीं, नॉर्मल ऐसे। तो सर इस बुक के बारे में थोड़ा-सा बताइए लोगों को, और मैंने जितनी ये पढ़ी है उसमें युवाओं के लिए आपने बड़ा अच्छा बोला कि जो लड़के सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और अपनी फिर 4 से 5 साल बाद बेचारे नौकरी नहीं लगती, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे फिर डिप्रेशन में, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें। तो आप बताइए सर, खुद को, ये बुक का ही शीर्षक है कि खुद से बेहतर, तो कैसे हम अपने आप को पहचानें, कैसे क्या कर सकते हैं सर, एक बार बताइए सर आप? मैं इसमें ना 2 चीज़ें पहले कहता हूँ। एक आपने कहा प्रमोशनल पोस्ट नहीं है, अगर है भी तो क्या फ़र्क क्या पड़ता फ़र्क है? पड़ता है? अगर हम एक अच्छी चीज़, हाँ, कोई आपको गलत चीज़ें बेच रहा है, हम तो अच्छी चीज़ बता रहे हैं, हम तो पढ़ने की बात कर रहे हैं। यार आपने तो खरीदना ही है ना, तो सही बात। एफ़िलिएट लिंक का तो क्या नुकसान क्या हो रहा है नहीं, उसमें? आपको हाँ। तो एक्स्ट्रा नहीं, पैसा नहीं कई बार देना है ऐसा यार। होता है ना, लोग व्यूअर्स बोलते हैं, अरे यार ये तो प्रमोशन के लिए बुलाया है सर को। अरे नहीं, नहीं सर। हमें आप लोगों को हाँ, देना है। देना है। आप लोग सर से सीखिए बहुत सारी चीज़। ये इतना अपना टाइम यहाँ पर लगा के आए हैं, अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, हम लोग बुलाते हैं इनको। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इनसे हमें कुछ मिले, और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे-अच्छे इनसे क्वेश्चन पूछ के कुछ हम इनसे निकाल पाएँ आप लोगों के लिए। तो मैं इसमें आंसर देने से पहले मैं एक सवाल उल्टा अब आपकी तरफ डाल हाँ, देता हाँ हूँ ये। सर। आपने भी तैयारी की, हाँ सर। आप उसमें सफल नहीं हो पाए, फिर आप एक अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था? इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि बिज़नेस जो शुरू हुआ, वो शुरू होके ठीक चल रहा है, तो ये कैसे आपने कैसे किया उसको? हाँ सर, मैं बता देता हूँ जी, आपको। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मेरा हो नहीं पाया। ठीक, तो मुझे कुछ करना था। फिर मेरे मन में था कि यार मुझे ना कुछ ऐसा बिज़नेस करना है कि जिससे मैं थोड़ी-सी, मेरा जो मन में था ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ। पहले तो मैंने टीचिंग लाइन जॉइन की कि यार मैं टीचिंग करूँ। मैंने कुछ कोचिंग्स में पढ़ा है अभी। तो वहाँ मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है। तो मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लगा, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ एफटीपी पढ़ी हमने, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ पढ़ी,
बॉस ही ऐसे कि यार देश का बड़ा हो रहा है यार, देश में थोड़ी जरूरी है कि मैं आईएएस बन के ही सेवा कर सकता हूँ, मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करके भी देश की सेवा ही हो रही है सर, मैं डॉलर्स ला रहा हूँ देश में, इससे बढ़ेगा। आज मेरा 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है सर, तो मैं डॉलर्स में काम कर रहा हूँ, अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा हूँ सर। तो मुझे भी यही मतलब अंदर से ये फीलिंग आई कि यार मैं एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करूंगा, और मैंने प्रोडक्ट चूज किए, रिसर्च की और सर काम स्टार्ट किया। तो मेन मुद्दा था देश की सेवा, तो वो हम कर रहे हैं सर। तो दो चीजें हैं आपकी, अगर आपकी स्टोरी को सुने। नंबर एक, कि आपने टाइम उतना वेस्ट नहीं किया जितना करना। करना था। तो एक ये चीज भी कि आपने समय को समझा, हाँ। सही समय पे आपने पहला सही डिसीजन लिया। दूसरा, पढ़ना, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे, उस पढ़ने ने आपको एक रास्ता रास्ता दिखाई है। दिखा। तो ये दूसरा आपका हमारे लर्निंग है। तीसरी लर्निंग जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं, आपने जब ये तय किया तो किसका करना है, आपने उस पर रिसर्च की। रिसर्च की सर। ठीक है, रिसर्च करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो आपकी एक स्किल सेट तय थी कि यार मैं जो है पढ़ूंगा और इसके बाद रिसर्च करूंगा, रिसर्च के आधार पे मैं एक डेटा एनालिटिक्स या जो भी आपने किया होगा उसका वो करके करूंगा। तो स्किल सेट आपके पास है पहले से, आपने उस स्किल सेट का इस्तेमाल किया करके आप अपने बिजनेस को सेटअप किया है। यही वाली चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं। कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार आईएएस मत बनो, करिए, उसकी भी जरूरत है, लेकिन आईएएस साल में 1200 ही बनते हैं। वो भी उसमें 1200 भी क्या बनते हैं, राइट होते हैं आधे तो। हाँ हाँ। इतने ही बनेंगे। बैंक की नौकरी उतनी ही निकलेगी, सबकी उतनी नहीं निकलेगी। प्राइवेट बैंक है ना, अगर आपके पास नौकरी चाहिए, आपको कोशिश करनी है सरकारी की, तो क्यों करनी है, पहला तो ये तय करें। बहुत से लोग तो इसे चाहते हैं कि टेबल के नीचे से पैसा आ जाए। वो यार हम लोग इंसेंटिव में मतलब ये क्या प्राइवेट में कमा ऐसा भी लेते लगता है हैं। ना कि हम मतलब ये हो गया कि फ्री ऑफ माइंड हो गए, कोई स्ट्रेस नहीं कुछ नहीं, बस फ्री है। हालांकि आजकल सरकारी में बहुत बहुत प्रेशर आ ज्यादा गया है, है। मतलब सिक्योरिटी है, बस हाँ, सिक्योरिटी मिली हुई है हमें सब गवर्नमेंट से। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी की भी कर रहे हैं, तो इस किताब में कुछ चैप्टर हैं जो स्किल सेट के ऊपर, लाइफ स्किल्स के ऊपर हैं, जिनको डेवलप करना चाहिए। डेवलपमेंट। और ये लाइफ स्किल ऐसी हैं जो आपके रिश्ते निभाने से लेके, नौकरी करने से लेके, बिजनेस चलाने से लेके हर चीज़ में काम आने वाली है। ठीक है, आप अपने बच्चों को भी बड़ा करेंगे तब भी काम आएगी वो। ये उनको अगर आप डेवलप करना शुरू करते हैं अपने अंदर, तो ये उसके ऊपर फोकस कर रही है। आप आईएएस की तैयारी करें, बैंक की करें, जो भी करें, आप अपने रिमेनिंग स्किल्स को हमेशा अपडेट करते जाइए। अगर आप करते गए, आपको जिस भी दिन लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना है, आप वो कर पाएंगे। जिस दिन मैं नौकरी छोड़ता हूँ, जिस दिन मैं खुशी से बेरोजगार होता हूँ, मुझे ये पता था कि यार राइटिंग करके, हाँ मतलब मैं जिस पोजीशन पे था, ऑब्वियसली वो सैलरी मुझे शुरू में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जितना खर्चा मुझे चाहिए महीने का आराम से जीने के लिए, जिस जिस अय्याशी से मैं जी रहा हूँ उतनी ही अय्याशी जीतने के लिए, तो उतना पैसा मैं निकाल लूंगा। निकाल लूंगा। ठीक है, वो पैसा निकालने का जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, वो कॉन्फिडेंस आया है 2009 से 2024-21 तक लिखते हुए। लिखते हैं। मैंने उसको डेवलप किया, वन। सेकंड, मार्केटिंग मेरा फोर्टे है। मैं आज भी कंसल्टेंसी देता हूँ क्लाइंट्स को। ठीक है, मार्केटिंग को लेके मैं, अब जो मेरे सामने मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं, मेरे साथ ही उम्र के हैं, मैं उनके सामने मैं कैसे रेलिवेंट रहूंगा, मैं तभी रेलिवेंट रहूंगा जब मेरा एक्सपीरियंस और उनकी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ये मैच कर मैच जाएगी। कर जाए। तो जब मैं उसको मैच करने के लिए मुझे अपडेट होना है ना, कि ये कैसे होता है, पॉडकास्ट होगा तो कैसे होगा। कोई कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक जाए, यार हर रोज थोड़ी हट जाएगा यार। ब्लॉग बनेंगे, पॉडकास्ट बनेगा, पॉडकास्ट कंटेंट में। मार्केटिंग होगी, अलग अलग तरीके हैं। तो मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मैं जब अपडेट कर रहा हूँ खुद को, तो मैं अपना काम आज भी कर रहा हूँ और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ उसके ऊपर। 3 साल तो अब मुझे हो गए, 3.5 साल हो गए अब तो सर्वाइव कर रहा हूँ उसके अंदर। यही चीज़ आपको करनी है, आपको अपने स्किल में तैयारी करनी है, अपने आप को लगातार अपडेट करना है, और आपको ये पता रहेगा कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, आप उस रास्ते पे बड़े आराम से जा सकते हैं। मतलब कौन सोच सकता है कि यार आप आईएएस की तैयारी करते हुए टीचिंग में जाएंगे, वहां तक तो ठीक था। समझ में आता है, वहां से आप इस बिजनेस में आ जाएंगे जो अभी आप कर रहे हैं। ये नहीं, पॉडकास्ट वाला बिजनेस नहीं है इनका, वो इनका शौक है। सो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आपका शौक है। ठीक है, इस शौक को जिंदा रखना मायने रखता है, क्योंकि ये जो शौक है ये आपके अंदर के उस आदमी को जिंदा रखे हुए जो आप नेचुरली हैं, नेचुरल। कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आपका बिजनेस आपको एक सर्टेन लाइन में ले जाएगा कि इतनी ही पढ़ाई, इतना ही है। बाकी चीज़ें आप तभी पढ़ेंगे जब आप अपने शौक को जिंदा रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसी तरह की बातें इस किताब में हमने की है। हाँ सर, अब यही है, जैसे अब मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया, तब मैंने मेरे शौक पूरे करने की इच्छा की कि यार बिल्कुल, अब मैं अपने शौक पूरे पर करूंगा, क्या करें, जो मेरे मन हाँ। में थी चीजें। तो यही होता है सर। तो अच्छा, मजेदार ये है कि इस किताब में अपने किसी टाटा अंबानी का एग्जाम्पल उठाया ही नहीं है। वो हाँ, तो मैंने टाटा देखा अंबानी है। इसमें एग्जाम्पल इनके मेरे जैसे लोगों का है, सर। जो ऐसे ही छोटी छोटी जगहों से आते हैं, छोटी जगह पढ़े हैं, छोटे स्कूलों के हैं, छोटे कॉलेज से पढ़े हैं। हमारे परिवार कोई रईस नहीं है, नॉर्मल परिवारों के लोग हैं हम लोग,
जैसे अधिकतर इस देश में लोग होते हैं। हुँ, लेकिन हमने अपनी-अपनी फ़ील्ड में अच्छा किया है, किया है, सही। ठीक है? वहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ तो अलग किया है ना? वो अलग क्या है? ऐसे एक नहीं कई लोगों के एग्ज़ाम्पल है इसमें, ताकि आपको ये ना लगे कि यार अब टाटा तो टाटा था ना टाटा यार, था यार। ऐसा नहीं है। उनके वो पुश्तैनी था, ये थे, वो चीज़ें ना। वो जो रमेश और सुरेश है ना, जिनका हाँ, ऐड आता था कि पिताजी की पतलून एक बिरात छोटी कर दो। छोटे का तो रमेश और सुरेश आपके बगल में थे जो पिताजी की पतलून एक बिरात छोटी करवाते थे। हुँ, ऐसे रमेश सुरेश की कहानी है इसमें। हुँ। वो रमेश और सुरेश जो है ऐसे मज़ाक करते हुए अगर अच्छे बन सकते हैं, तो यार कोई भी बन सकता है ना, नॉर्मल है। बस यही है ये किताब। तो मैं अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चाहे अपनी पढ़ाई कर रहे हों, चाहे अपने जो भी जॉब प्रोफ़ेशन में हों, वर्किंग प्रोफ़ेशन में हो या पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ के देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सर, आज आपके साथ बातचीत की बहुत अच्छा लगा और हमने ये भी सीख लिया कि अब खुद से बेहतर कैसे होना है। कैसे होता है? और हम भी अपने जीवन में इस चीज़ को लाएँगे और आपकी बुक से तो हमने सीखा ही है और आज की जो कन्वर्सेशन हुई है, मुझे लगता है कि ये हमारी जनता के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। अगर जो इसको पूरे पॉडकास्ट को जो देखेगा, वाक़ई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और मैं चाहता हूँ कि सर आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और थैंक यू। सबको ऐसे ही खुशी देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा ये आज का हमारा एपिसोड? आपने देखा कि एक इंसान कितने कार्य कर सकता है। एक अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को जीते हुए भी एक लेखन का कार्य कर रहे हैं। लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और बहुत सारी किताबें भी लिख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प के लिए 2 साहित्य भी इन्होंने लिखे हैं। हम कह सकते हैं कि अगर इंसान कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि हमारा एपिसोड है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। जय हिंद।